इस वक्त हमारी मौजूदगी गोरखपुर में है। बिहार चुनाव के परिणाम एनडीए के पक्ष में आया है। वहीं नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम पद की शपथ ग्रहण लेने जा रहे हैं। लेकिन हम इस समय गोरखपुर में मौजूद हैं। बीजेपी जो एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर इस बार आई है, 101 में 89 सीटें पाई है। देखा जाए तो लगभग 90% का स्ट्राइक रेट था। हम यहाँ के गोरखपुर के लोगों से जानेंगे कि आखिर बीजेपी इतना बड़ा त्याग क्यों कर रही है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? बिहार चुनाव का परिणाम आ गया सामने। नीतीश कुमार जो है सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी से सीएम का चेहरा क्यों नहीं है? क्या देखते क्यों देखते आप? बीजेपी वहाँ अकेले नहीं लड़ी है ना, वहाँ एनडीए भी लड़ी है। बीजेपी, ओम प्रकाश कुशवाहा, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी सारे मिल के लड़े हैं, तो ये स्थिति आई है। बीजेपी पार्टी नहीं है, बीजेपी एक विचारधारा है। बीजेपी जो अपनी बातों पे वचनबद्ध हो जाती है, तो वहाँ नीतीश कुमार को सीएम फेस बनाया गया है। इसीलिए वहाँ वो सीएम बनते हैं, क्योंकि वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको आश्वासित किया होगा, इसलिए वो वहाँ मुख्यमंत्री फेस पे हैं। बाकी कोई ऐसा बीजेपी का वो धर्म संकट नहीं है। अगर वो काम नहीं करेंगे, विकास नहीं करेंगे, तो बीजेपी पर्याप्त मात्रा में है। वो इनको हटा के और अपने मुख्यमंत्री बनने और बनाने भर के लिए पर्याप्त व्यवस्था में है। बीजेपी इस समय बिहार में बहुत मजबूत है, सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी है बीजेपी, और बीजेपी जो वहाँ चाहेगी वही होगा। सीएम फेस कोई भी हो, वो कोई विषय नहीं। एक सवाल तो बनता है, आपने कहा बीजेपी विचारधारा है, महाराष्ट्र में विचारधारा कहाँ गई? महाराष्ट्र में पहले हम थोड़ी ना भागे, पहले हम थोड़ी ना अपनी बात को काट के, बीजेपी थोड़ी ना अपना फुटबैक पे। वहाँ तो उद्धव ठाकरे भागे ना। अच्छा, अगर कोई आपसे हमारा टाई अप हो कि 2.5 साल आप रहेंगे और 2.5 साल हम रहेंगे, तो आपने अपना 2.5 साल कार्यकाल पूरा कर लिया। पूरा करने के बाद आप लगे भागने, भाग के आप कांग्रेस और महाअघाड़ी को मिला के आप अपना सीएम फेस बना लिए, फिर दोबारा सीएम। चलिए हम बिहार चुनाव पे लौटते हैं। जी, और कुछ है उनसे बात करेंगे कि क्या नाम है आपका? कमलेश जी, ये बताइए, सीएम पद के लिए तो नीतीश कुमार फिक्स हो गए हैं, लेकिन डिप्टी सीएम कौन हो सकते हैं बीजेपी से आपकी तरफ? नहीं, अभी आपको अनाउंस कर चुके हैं केशव प्रसाद मौर्य जी कि जो पहले के मुख्यमंत्री थे वही सम्राट चौधरी है, और ये विजय सिन्हा जी मुख्यमंत्री हो रहे हैं बिहार में। आपको तो देखिए क्या है कि ये समझने की चीज़ है जो इन्होंने बताया कि बीजेपी एक विचारधारा है, तो वो सही बात है कि वो अपनी विचारधारा के अंदर में वचनबद्ध है और जो चीज़ें कर रही है। तो बिहार विकास की बात जहाँ तक है, आज वोट कहने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपने ये 10,000 रुपये दे दिया, ये दे दिया, इसकी वजह से वोटिंग हुई है। ऐसा है नहीं। सच्चाई ये है कि पत्रकार बंधु लोग भी घूम रहे थे। जो एक वर्ग है जो देने वाला वोट, वो कहीं से खुल नहीं रहा था, और जो नहीं देने वाला है या जो कूदफान करने वाले हैं वो अपना नृत्य कर रहे थे। तो यही तो दिखाई पड़ रहा था बिहार में। अगर बेसिक रूट से अगर काम करते, अगर वहाँ जाके देखते, तो कोई नहीं एक शब्द बोलने के लिए तैयार था कि हम क्या वोटिंग करने जा रहे हैं। क्यों? वो डिसाइडेड था कि भाई उसको बिहार को एक रास्ता दिखाई पड़ा है। आप मिथिलांचल की बात कहेंगे, जब सबसे ज़्यादा मिथिलांचल डेट देता था। मिथिलांचल में अभी देखेंगे एम्स डाला, 8 महीने में एम्स को खड़ा करके जो है सामने खड़ा कर दिया है, दिखाई पड़ रही है। एयरपोर्ट नहीं था वहाँ पर, नेपाल तक के बॉर्डर तक के लिए वहाँ जाने की असुविधा। प्रत्येक 40 किलोमीटर पर उसकी एक नदियाँ हैं, विशालकाय नदी, अपनी विविधताओं से जो है सो लोग जूझ रहा है। तो गरीबी तो थी ही। शपथ ग्रहण समारोह कराते हैं वापस से। जी, क्या नाम है? दीपक पांडे। महिलाओं ने इस बार भर भर कर वोट किया, ठीक है, और क्यों नहीं बीजेपी से डिप्टी सीएम जिनका जो सम्राट चौधरी और एक और किसी का नाम चल रहा है, महिला का क्यों नाम? देखिए, पहले तो एक बार भारतीय जनता पार्टी विचारधाराओं की पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने महिलाओं का जो सम्मान किया वो शायद आज तक किसी पार्टी के लोगों ने नहीं किया। हिंदुस्तान में अगर राष्ट्रपति बनाने का काम किया, रक्षा मंत्री बनाने का काम किया, वित्त मंत्री बनाने का काम किया, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया और किसी पार्टी ने नहीं किया। तो ये तो मेरा सौभाग्य है कि हम लोग इस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। और यहाँ नहीं, अब देखिए, बिहार तो झांकी थी, अभी बंगाल भी बाकी है, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का ही परचम लहराने वाला है। और आने वाले में सबसे सुखद और सम्मानित समाचार वहाँ से मिलेगा कि बंगाल में भी इस बार कमल खिलाने का काम कर दिया। वापस आते हैं बिहार पे आते हैं। केशव प्रसाद मौर्य है, उनका कद लगातार बढ़ाया जा रहा है भाजपा की तरफ से। केंद्रीय
केंद्रीय पर्यवेक्षक बना के भेजे गए। इसके पहले बिहार चुनाव के प्रभारी थे, सह प्रभारी थे। क्या लगता है केशव प्रसाद मौर्य पर भाजपा बहुत ज़्यादा मेहरबान या क्या उस लायक वो है, डिजर्व करते हैं? अभी आप सम्मानित मीडिया के बंधु हैं, बताइए केशव प्रसाद मौर्य जी का कद कहाँ घटा? चुनाव हारने के बाद अगर किसी ने मान सम्मान देने का काम किया उत्तर प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में केशव प्रसाद का कद बढ़ाने का हमेशा काम किया गया है। और जो भी भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता है उनका पद और कर बढ़ता रहता है। क्या लगता है केशव प्रसाद मौर्य के अच्छे दिन आने वाले हैं? क्या अच्छे दिन है ही, हिंदुस्तान में अच्छे दिन है। आज हिंदुस्तान की सम्मानित जनता खा रही है। आप इशारा लग रहा है समझ नहीं पा नहीं, रहे। एकदम समझ पा रहे हैं। आप जो अच्छे दिन की बात कर रहे हैं, बताइए ना कहाँ उनके बुरे दिन है? उनको पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है और उस पार्टी को उस जिम्मेदारी को उन्होंने जिस तरह से निर्वहन करने का काम किया है, ये भी मेरे लिए सौभाग्य की बात। गोरखपुर में हम मौजूद है। गोरखपुर से सीएम एक और नेता है जिनका भाजपा में लगातार कद बढ़ रहा है, वो भी एक खाप देख रहे होंगे, नो डाउट। वो मैं आज इशारा वो कर रहा हूँ, क्या लगता है उनके अच्छे दिन आने वाले हैं? आप बताइए किसके अच्छे दिन नहीं आए हैं भारतीय जनता पार्टी में? डॉक्टर राधा मोहन जी की बात आप कर रहे हैं कि कमलेश पासवान जी की बात कर रहे हैं? देखिए, वित्त राज्य मंत्री का, कृषि राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया उनको भारतीय जनता पार्टी में। डॉक्टर राधा मोहन को प्रभारी बनाया गया। ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, परिवारवादी पार्टी कभी नहीं ये काम कर सकती है। ये काम अगर करने का श्रेय जाता है तो केवल भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी। सीएम चेहरा नीतीश कुमार तो फिक्स हो गए हैं, डिप्टी सीएम पर आते हैं भाजपा ने। पहले तो आप ये बता दीजिए, जिस तरह का आपका शैली है बात करने का, मुझे लग रहा है आप भाजपाई हैं। आप जो अच्छे दिन की बात कर रहे हैं, बताइए ना कहाँ उनके बुरे दिन है? उनको पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है और उस पार्टी को उस जिम्मेदारी को उन्होंने जिस तरह से निर्वहन करने का काम किया है, ये भी मेरे लिए सौभाग्य की बात। गोरखपुर में हम मौजूद है। गोरखपुर से सीएम एक और नेता है जिनका भाजपा में लगातार कद बढ़ रहा है, वो भी एक खाप देख रहे होंगे, नो डाउट। वो मैं आज इशारा वो कर रहा हूँ, क्या लगता है उनके अच्छे दिन आने वाले हैं? आप बताइए किसके अच्छे दिन नहीं आए हैं भारतीय जनता पार्टी में? डॉक्टर राधा मोहन जी की बात आप कर रहे हैं कि कमलेश पासवान जी की बात कर रहे हैं? देखिए, वित्त राज्य मंत्री का, कृषि राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया उनको भारतीय जनता पार्टी में। डॉक्टर राधा मोहन को प्रभारी बनाया गया। ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, परिवारवादी पार्टी कभी नहीं ये काम कर सकती है। ये काम अगर करने का श्रेय जाता है तो केवल भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी। सीएम चेहरा नीतीश कुमार तो फिक्स हो गए हैं, डिप्टी सीएम पर आते हैं भाजपा ने। पहले तो आप ये बता दीजिए, जिस तरह का आपका शैली है बात करने का, मुझे लग रहा है आप भाजपाई हैं। भाजपा ने क्यों कंप्रोमाइज़ किया इस बार इस चुनाव में, चूंकि बड़ी पार्टी बनकर आई है? कंप्रोमाइज आप बताइए ना, सीएम फेस क्यों नहीं है बात? आज बताइए ना। हम जब उनके साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, देखिए महाराष्ट्र में हम लड़े, वहाँ भी आप भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को देखेंगे। बिहार में भी हम जिसके साथ समझौता करते हैं, हम कभी पीठ पीछे छुरा घोंपने का काम नहीं करते हैं, ना हमारी पार्टी का करती है। ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है कि अगर उन्होंने कह दिया तो निश्चित रूप से वही। देखिए, शिवराज चौहान जी से बड़ा आप देख लीजिए, पूर्व मुख्यमंत्री। आज देखिए, आप एथिक्स की बात कर रहे हैं, क्या लगता है नीतीश कुमार रहेंगे? एकदम रहेंगे, एकदम रहेंगे। क्या इसकी गारंटी है? अरे इसकी गारंटी वो खुद है। भारतीय जनता पार्टी के लिए गारंटी की बात नहीं होती, ये विचारधाराओं की पार्टी है। वो जानते हैं कि हम कहाँ अच्छा सम्मान पाते हैं और कहाँ हमारे साथ जनता चलने का काम करती है, इसलिए नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं। डिप्टी सीएम कौन होंगे? डिप्टी सीएम हम नहीं बनाते हैं, हमारी पार्टी के। आपके हिसाब से कौन होगा? हमारे पार्टी एक में महिला होनी चाहिए। नहीं, अभी आपको बताया तो आप बताइए ना किस पद पे नहीं महिलाओं को सम्मान देने का काम किया गया भारतीय जनता पार्टी में? मैं पूछना चाहता हूं, अगर आप पूछ रहे हैं मुझसे तो बता दे, कांग्रेस के परिवार के बाद कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा? समाजवादी पार्टी के परिवार में जाने के बाद कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा? आप बताइए ना। देश के हिंदुस्तान के सबसे बड़े पद पे सुशोभित अगर कोई है तो भारत की राष्ट्रपति महिला है, आदिवासी समाज से आती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दिया है। कुछ और लोगों से बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? प्रजापति जी, सीएम चेहरा तो फिक्स हो गया है, डिप्टी सीएम की बात हो रही है। आपके हिसाब से क्या एक महिला डिप्टी सीएम डिजर्व नहीं करती है? क्योंकि इस बार चुनाव में महिलाओं ने बम्पर किया। सही है, महिला को आगे करना चाहिए। पार्टी अब अपने हिसाब से निर्णय लेगी, पार्टी अपने हिसाब से सेटिंग करके अपना काम करेगी। केशव प्रसाद मौर्य का कद लगातार पार्टी द्वारा और पार्टी में बढ़ाया जा रहा है। केंद्रीय पर्यवेक्षक बनकर बिहार भेजे गए हैं। क्या कह रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य के अच्छे दिन आ गए? केशव प्रसाद मौर्य के अच्छे दिन तो आ ही गए हैं देखा जाए, और एक जनता जनार्दन के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि बीजेपी को, बीजेपी पार्टी को केशव
बनाना चाहिए। देखिए दिल की बात जुबान पर आ गई जी, क्या कह रहे हैं? केशव प्रसाद मौर्य को यूपी का सीएम बनाना चाहिए। बनाना चाहिए। ये बात आप गोरखपुर में खड़े होकर कह रहे जी, हम बोल रहे हैं सीएम चेहरा उनका भी एक बार हैं क्यों होना चाहिए कि पिछड़ा वर्ग से भी कोई- पिछड़े मतलब पिछड़ा भी एक बार मुख्यमंत्री यूपी का हो, ऐसे एक इसीलिए अच्छा संदेश जाएगा। अच्छा संदेश जाएगा और माननीय योगी आदित्यनाथ जी को केंद्र में भेज करके और भारत को और मजबूत किया जाए। अच्छा जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? क्या नाम है? जी विजय जी बताइए, केशव प्रसाद मौर्य को फोकस कर दिया है, उनका कद लगातार बढ़ाया जा रहा है भाजपा द्वारा, क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा लीडर नहीं है जिसका कद गिराया जाता है। भारतीय जनता पार्टी में सबका कद बढ़ाया जाता है और केशव सबका कद बढ़ाया जाता है तो पार्टी छोड़ छोड़ के कई लोग भागते फिर क्यों? सुनिए, जो पार्टी छोड़ के भागते हैं उनका व्यक्तिगत स्वभाव है कि दूसरी पार्टी में जाते होंगे। केशव प्रसाद मौर्य जी जिस दिन चुनाव हारे उसके बाद भी महाराज जी ने उनको उप मुख्यमंत्री बनाया। तो ऐसा नहीं है, यहाँ किसी की कद गिराई नहीं जाती है। कब यहाँ- तक वो उप मुख्यमंत्री पद पर रहेंगे? मेन कुर्सी क्यों नहीं मिल रही? देखिए, मेन कुर्सी की बात नहीं है। अच्छा ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे मंत्रिमंडल हैं और सब लोगों को मेन कुर्सी सिर्फ मुख्यमंत्री का ही नहीं होता नहीं, है। अगर मुख्यमंत्री सारी बदलने की या मुख्यमंत्री बनाने की बात हो रही है तो ये उनका नाम सबसे आगे आता है। देखिए, ये नेतृत्व डिसाइड करेगा कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए, किसको मंत्रिमंडल बनाया जाए, जिससे जिस मंत्रिमंडल का मान लीजिए व्यवस्था सही होगा उनको वही पदभार दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जाति और ये धर्म के बैलेंसिंग तो होता है। डिप्टी सीएम का कोई प्रचलन ही नहीं था। बिहार में 2005 में जब नीतीश कुमार आए, ठीक है, सुशील मोदी को डिप्टी सीएम बनाया गया, तब से एक परंपरा चली आ रही है। डिप्टी सीएम जैसा कोई पद होता नहीं, बस जातिगत और चीज़ों को बैलेंस करने के लिए ये सब पद बनाए गए हैं। बड़ी बड़ी प्रदेश है। त्योहार का मान लीजिए बैलेंस बनाने के लिए जो आप कह रहे हैं वो राजनीति में तो चल रहा है, लेकिन बड़े बड़े प्रदेशों में दिया जाता है जिससे कार्यों बस सिर्फ और सिर्फ जातिगत समीकरण साधने के लिए बैलेंस करने। जब समीकरण की बात आप कह रहे थे तो 2020 में रेणु देवी बिहार की मुख्यमंत्री बनी थी, तो 2025 में उनका नाम क्यों नहीं आगे आ रहा या किसी और महिला मुख्यमंत्री का नाम क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इस बार महिलाओं ने बढ़ वही चढ़ कर वोट समीकरण दिया है। वही आधार बनाया होगा शायद पार्टी का। मैं पार्टी से नहीं उस तरह की बात कर रहा हूँ। सुझाव तो दे सकते हैं तो जनता। कि बिल्कुल होना चाहिए। अगर उस तरह की कोई महिला अगर वहाँ पर सशक्त अगर नजर आएंगी तो उनको शायद डिजर्व करती होंगी तो वो बनाएगी। अभी फिलहाल उनकी अपनी जो सोच है या केंद्रीय उन्नति सोच का जो भी हो, उसमें रिजल्ट देने वाला रिजल्ट ओरिएंटेड आदमी विजय सिन्हा और ये मेरे भाई सम्राट चौधरी है। तो भाई आप उसको पीछे भी कैसे कर सकते हो? और समीकरण तो है ही, समीकरण सम्राट चौधरी के साथ में है, विजय सिन्हा जी के साथ भी समीकरण है। वो समीकरण सिनार्जिस्टिक इफेक्ट दिया है। तो आप तस्वीरें देख रहे थे गोरखपुर के चटोरी गली से। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आए, एनडीए के पक्ष में आए हैं। सीएम नीतीश कुमार बन रहे हैं, शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, लेकिन डिप्टी सीएम कौन होगा और साथ ही साथ केशव प्रसाद मौर्य का क्या पद पार्टी द्वारा लगातार बढ़ाया जा रहा है, क्या मेहरबान हो रही है और क्या केशव प्रसाद मौर्य के अच्छे दिन आने वाले हैं। तस्वीरें आप देख रहे थे गोरखपुर से, यूपी तक के लिए गोरखपुर।